Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या है वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्क क्या है। ठीक है, इट इज द फोर्स एंड कॉस्ट। ठीक है, तो जो वर्क क्या है, वर्क प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वर्क क्या है? प्रोडक्ट है एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, तो वर्क के अलग अलग मायने हैं, कौन कैसा वर्क करता है क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे बैठ के कंटिन्यू पढ़ रहा है, पर डे पढ़ रहा है, तो क्या होगा? मतलब वो उसने वर्क किया कि नहीं किया? ठीक है, उसने वर्क किया या नहीं किया, सवाल यहाँ पर है। तो अगर हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें और अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसने वर्क नहीं किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम बात करें तो उसने वर्क नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें तो उसने वर्क क्या किया? मेंटली अपना। और अकॉर्डिंग टू हम रोजमर्रा की अगर देखें, ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो उसने वर्क किया है और बहुत मेहनत वाला काम उसने किया है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी का अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत मेहनत वाला काम उसने किया है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स ये कहती है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स का ये कहना है कि वो वर्क नहीं है। मतलब मेंटल लेबर इज नॉट कंसिडर्ड वर्क एज पर साइंस। ओके, अब दूसरा मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये बोर्ड है। ओके, चलो ये बोर्ड हो गया, लेकिन ये जो दीवार है, वॉल है, उस पर मैं क्या करूं? मैं धक्का लगाऊं, जोर से धक्का लगाऊं उसके ऊपर। ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं वर्क कर रही हूं, तो क्या मैं वर्क कर रही हूं? नहीं कर रही हूं। क्यों नहीं कर रही हूं? बताती हूं। मान लीजिए कोई बड़ी सी चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रही हूं। ठीक है, तो क्या मैं वर्क कर रही हूं? नहीं कर रही हूं। तो फिर वर्क है क्या? मतलब कौन कर रहा है फिर वर्क? जब हम नहीं कर रहे हैं वर्क, ये नहीं कर रहा है वर्क, तो कौन कर रहा है वर्क? ये तीसरा आदमी कौन है बीच में जो वर्क करके ले जा रहा है? तो भाई वर्क का मतलब क्या है? ठीक है, जब फोर्स लगाओ, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हिलना डुलना या फिर मूव करना जरूरी है। मतलब अगर आपने किसी चीज पे फोर्स अप्लाई किया और उसने मूव किया तो आपने वर्क किया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसने मूव भी किया, तब आपने वर्क किया है। देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया। ओके, क्या किया? यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया। तो जब हम किसी बॉक्स पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉक्स पर, तो क्या होगा? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? आगे की तरफ मूव हो जाता है, यानी आगे की साइड डिस्प्लेस हो जाएगा। और जितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है, ओके, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हो गया, तब हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है। और इसी के प्रोडक्ट को कहते हैं कि वर्क। इसी का प्रोडक्ट, इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है, जो कि हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसी को क्या कहते हैं? इसी को वर्क कहते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि भाई फोर्स किस में होता है? फोर्स न्यूटन में होता है। और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में होता है। तो एक तो इसका जो यूनिट है, हम लोग न्यूटन मीटर भी इसको कह सकते हैं। इसका जो यूनिट है उसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम जूल कहते हैं। वर्क का
जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ओके, तो क्या होता है इसका यूनिट, जूल होता है। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जूल होता है, एंड सीजीएस यूनिट की बात करें तो अर्ग होता है। ठीक है, वैसे न्यूटन मीटर भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो ये एसआई यूनिट में SI unit of work done is जूल, और इसको हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम J से डिनोट करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें इसकी CGS यूनिट की, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है, अर्ग। ठीक है, तो ये है मसला, और ये है क्या, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये। ठीक है, तो जो वर्क डन है हमारा वो अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। जो हमारा वर्क डन है वो अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, और इसको किसी डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, ये कहीं भी लग सकता है, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है ये वर्क डन। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं करता, मतलब इसको जरूरत नहीं है कि एक ही डायरेक्शन की, उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जो वर्क डन है ना वो किसी भी दिशा में लग सकता है। ओके, किसी भी दिशा में वर्क डन लग सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसको समझने की। ठीक है, ये तो आपने समझा कि फोर्स अप्लाई होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसी को प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ओके, मान लीजिए एक क्वेश्चन टाइप लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इस बॉक्स पर कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। मान लीजिए आप 10 न्यूटन अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपने मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, 10 न्यूटन से अप्लाई किया बॉक्स, और 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना लगाया, वर्क डन आपने इस पे यूज किया। ठीक है, तो मान लीजिए वर्क बाय एफ आपने कितना यूज किया। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, कितना हुआ 10 इंटू 2 कितना होगा 20 जूल। इतना वर्क डन आपने इस बॉक्स पर अप्लाई किया, इतना वर्क आपने किया। ओके, सेकंड एक और देख लीजिए। मान लीजिए ये बॉक्स है और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना फोर्स अप्लाई किया आपने 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है। ओके, 5 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब क्या होगा कि अब हमें निकालना है कि कितना वर्क डन इसने किया, तो आप निकाल दीजिए 20 इंटू 5 कितना हुआ, बताइए कितना वर्क डन इसने किया, कितना वर्क डन हुआ 100 जूल। ओके, 100 जूल का वर्क डन हुआ। आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, वो भी उसकी यूनिट होती है। अब हम थर्ड लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए एक बॉक्स है और उस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स है और उस पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं।
कैसे, देखिए ऐसे, ये एक बॉक्स है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, और इस पर एक फोर्स और लग रहा है जो है हमारा, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का है। 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसके ऊपर, एक बॉक्स के ऊपर, और मान लीजिए कि इसने कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, 6 मीटर इसने डिस्प्लेस किया। तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना हुआ, उस कंडीशन में वर्क डन कितना हुआ, ऐसे निकालिए। देखिए वर्क डन ऑफ F1, वर्क डन ऑफ F1, तो कितना हो गया, F1 इंटू एस, पुट करिए इसकी वैल्यूज को, ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। मान लीजिए कि 5 इंटू 6 कितना हुआ, 30 जूल, कितना वर्क डन हुआ, 30 जूल। सेकंड का देखिए, वर्क ऑफ F2, तो F2 इंटू एस कितना है, 10 इंटू 60, तो कितना हुआ, वर्क डन हमारा कितना हुआ, 60 जूल। ओके, कितना वर्क डन हुआ, 60 जूल वर्क डन हमारा हुआ। एक कंडीशन और देखिए, एक कंडीशन और देखिए, मान लीजिए ये फोर्थ कंडीशन हमारी है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ओके, ये हमारे पास बॉक्स है, तो इस पर हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन का, ठीक है, कितना, 20 न्यूटन का। और फिर हमने क्या किया, इधर से भी एक फोर्स अप्लाई किया जो कि है हमारा कितना, 5 न्यूटन का। और फिर इस बॉक्स ने डिस्प्लेसमेंट होगा कि, बिल्कुल होगा डिस्प्लेसमेंट, तो और इसने, इस बॉक्स ने डिस्प्लेस किया 10 मीटर। ध्यान से देखिएगा, इधर से एक फोर्स अप्लाई हुआ 20 न्यूटन का, और फिर इधर से भी एक फोर्स अप्लाई हुआ कितना, 5 न्यूटन का, और इस कंडीशन में वर्क डन भी हुआ कितना, 10 मीटर का। ओके, अब ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है इसमें। मान लीजिए वर्क डन ऑफ F1, वर्क डन ऑफ F1 कितना होगा, 20 इंटू 10 कितना हुआ, 200 जूल, 200 जूल। अब देखिए वर्क ऑफ F2 कितना हुआ, 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50 जूल, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप, चीज देखने वाली क्या है, ये तो आपने चलो निकाल दिया सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तरीके से जो आप निकाल रहे थे अब तक। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो फोर्स लग रहा था इधर के लिए लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर के लिए हो रहा था, और ये जो फोर्स लगा है वो कैसे लगा है, इधर, यानी ये जो फोर्स है वो अपोजिट साइड से लगा है। और जब ये फोर्स अपोजिट साइड से लगा है तो फिर हम क्या करें, माइनस लगाना होगा, किधर, F2 वाले फोर्स पर। क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखिए F2, ओके, तो माइनस लगाना होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू एस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस F इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, -50, -50 जूल। ओके, तो क्या हो जाएगा, -50 जूल। अब वर्क डन कितना होगा, -50 जूल। तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, F1 F2 ऐसे करके इनके फोर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको 2-3 कंडीशन मैंने इसमें बता दी हैं। तो ये तो हमने कर ली कि वर्क डन कैसे लगता है और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अपोजिट लगेगा तो आप माइनस लगा दीजिएगा,
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वर्क डन, चलो ये तो हमने बात कर ली वर्क डन, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो देख लिया, कैसे कैसे लगता है वर्क डन वो देख लिया, ठीक है। क्या इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या इसकी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी में ये होता है, आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं किस पर, एक और पॉइंट पर, ठीक है। मतलब टाइप देखते हैं, कितने कितने टाइप का ये वर्क होता है, मतलब कैसे कैसे वर्क हो सकते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क। आपको लग रहा होगा कि यार वर्क ही ठीक था, अभी पॉजिटिव वर्क भी है, कोई नहीं, समझ लेते हैं, आ जाइए। बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। तो पॉजिटिव वर्क क्या है भाई, पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं तो क्या है पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ओके, तो हमारा है पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या है, तो क्या है पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉक्स है। तो इसमें जो फोर्स है वो इस साइड अप्लाई हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस साइड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब तक फोर्स कहां से लग रहा था, यहां से लग रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो फोर्स है पॉजिटिव वर्क में बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क की, कि फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए कि कोई ऐसे जा रहा है, अपने जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल जा रहा है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, ये जा रहा है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, ये वो वाली कंडीशन हो गई कि वो अच्छा खासा जा रहा था बेचारा, कुछ नहीं बोल रहा था किसी से, अपनी स्पीड से चला रहा था, पीछे से किसी ने अचानक से धक्का दे दिया, क्या होगा उस कंडीशन में, सोचो, कभी हुआ होगा आप लोग के साथ, ठीक है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि इफ एफ एंड एस इज सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में एफ और एस है तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहला क्या बात होगी इसकी, एक पॉइंट लिख लेते हैं इसके ऊपर, क्या पॉइंट है इसका, इट एफ एंड एस, ठीक है, एफ एंड एस इज सेम डायरेक्शन, is same direction, so work done is work done is positive, ओके। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा इस कंडीशन में जहां फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो वहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम बात करें एंगल की, कि एंगल क्या होगा इनके बीच में, तो आप बात देखिए एंगल क्या होगा इनके बीच में, कि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कैसा होगा, जीरो होगा, नो डाउट, बोल दीजिए क्या होगा, जीरो, थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, थीटा क्या करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल 0 डिग्री, ओके। तो लिखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 0 डिग्री, 0
डिग्री। ओके, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए। अब मान लीजिए कि कोई इंसान नॉर्मल जा रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो जा रहा है, अचानक से पीछे से आके किसी ने धक्का दे दिया, ठीक है। अचानक से क्या किया, अचानक से पीछे से आके किसी ने धक्का दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, वो गिरते गिरते बचेगा, हो सकता है वो गिर भी जाए बेचारा, है ना, हो सकता है वो गिर भी जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई चल रहा है, पीछे से धक्का दे दिया जाए तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिस स्पीड से वो चल रहा था वो स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में चला जाएगा वो आदमी बेचारा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव वर्क की साइड। ये हमारा हो कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। अभी तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव वर्क की, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क। बात करते हैं अब नेगेटिव वर्क की, ठीक है। बात करते हैं अब नेगेटिव वर्क की। तो नेगेटिव वर्क क्या है, ओके। तो नेगेटिव वर्क क्या है, तो देखिए भाई क्या है नेगेटिव वर्क। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इस पर ना एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, इस पर ना एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमें नहीं पता वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, लेकिन अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स है, इस बॉक्स पर अप्लाई हो रहा है और ये बॉक्स जो है ना चला जा रहा है, ठीक है। ये बॉक्स क्या कर रहा है, चला जा रहा है। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है इस बॉक्स पर। अब ऐसी कंडीशन है ये, मान लीजिए कि अगर आपका छोटा भाई बहन, ठीक, साइकिल लेकर निकल गया रोड पर और स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और उस डायरेक्शन में जाना उस बच्चे के लिए सेफ ना हो, तो आप उसको कैसे बचाओगे। मान लीजिए उसकी साइकिल है और ये साइकिल आगे ही चलती चली जा रही है, आगे ही चलती चली जा रही है, और आप उसे क्या करोगे, आप उसे बचाना चाहते हो, तो आप उसे कैसे बचाओगे। एक ही ऑप्शन है कि आप उसकी साइकिल को पकड़ोगे और पीछे की साइड खींचोगे, ठीक है। एक ही ऑप्शन है कि साइकिल को पकड़ोगे और पीछे की साइड खींचोगे, तभी उसको बचा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल के आगे आके खड़े हो जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसा कभी मत करना। पीछे से खींचोगे उसकी साइकिल को कि पीछे आ जाओ भाई, आगे खतरा है, मत जाओ आगे। तो ये वो कंडीशन है नेगेटिव वर्क की, वो कंडीशन में है ये कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आप उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, उसकी साइकिल को पीछे की साइड खींचोगे जैसे कि उसको बचा पाओ। ओके, तो ये क्या होगा, तो ये आता है नेगेटिव वर्क में, क्योंकि एक फोर्स था जो आगे की साइड अप्लाई हो रहा था, लेकिन आपने वही क्या किया, पीछे की साइड खींचा उस साइकिल को, तो आपने एक दूसरी पीछे की डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया। तो इस कंडीशन में ये होता है नेगेटिव वर्क, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अब जा रहा था, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और आपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचा, तो क्या होगा, स्पीड तो कम होगी, इसी तभी तो बच पाएगा वो, ठीक है। और क्या, स्पीड तो कम होगी, और क्या होगा, जब पीछे की साइड आप खींचोगे तो वो क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे इस पॉइंट में हम, इट फोर्स ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट force and displacement are in opposite direction, are in opposite direction, ठीक है।
वर्क डन कैसा होगा, तब वर्क डन कैसा होगा, सो वर्क डन इज कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, क्या होगा इस कंडीशन में, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करें इसके एंगल की, कि इनके बीच में एंगल कैसा होगा, तो एंगल देखिए आप खुद, ये देखिए, ठीक है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, थीटा कैसा हो गया 180 डिग्री, ये वाला एंगल अप्लाई हो रहा है, देखिए, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे इधर से हो या इधर से हो तब भी 180 होगा, इधर से देखेंगे तब भी 180 होगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वर्क डन का ये जो है वो कैसा होगा, इसमें जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 180 का होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज 180 डिग्री। ओके, कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। अब जब आप ये साइकिल पीछे की तरफ खींच रहे हो, उसको बचाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, रिटार्टेड होगा, रिटार्टेड मोशन होगा, स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसमें स्पीड बढ़ रही थी, धक्का दे रहे थे इस वजह से, बट इसमें आप पीछे की साइड खींच रहे हो, यानी आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये कैसा मोशन होगा, रिटार्टेड मोशन होगा, ठीक है। ये कैसा मोशन होगा, ये रिटार्टेड मोशन होगा, रिटार्टेड मोशन होगा। ओके, तो ये तो हो गए इसके 3 पॉइंट्स। बात अब करते हैं कि जीरो वर्क क्या होता है भाई, जीरो वर्क क्या होता है, बात करनी चाहिए इस पे। तो जीरो वर्क क्या है भाई, मीन्स क्या है जीरो वर्क का, क्या है जीरो वर्क। ओके, तो क्या है जीरो वर्क, देखिए, अगर हम ये पहले ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए। ओके, अब इस कंडीशन में देखिए कि अगर हम W को जीरो कर दें, यानी वर्क डन को जीरो कर दें, तो उस कंडीशन में हमारा कैसा हो जाएगा, वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्क। अगर हम F को जीरो कर दें तब भी हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब भी ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये बात तो ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये एक बॉक्स है, ठीक, ये क्या है, एक बॉक्स है, और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमको नहीं पता वो फोर्स कौन लगा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है कंटिन्यू, इस पे डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है कंटिन्यू। हमको नहीं पता इस पे ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कोई फोर्स ना भी लगाए तो एक फोर्स तो लगता ही है, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो अप्लाई होता ही होता है ना, ठीक है। अब ये देखिए, ये कौन सा फोर्स है, mg, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ये तो अप्लाई होता ही होता है। आप मुझे बताइए ग्रेविटेशन फोर्स का क्या काम होता है, वो क्या काम करेगा, वो एक ही काम करेगा कि भाई आपको ना नीचे की तरफ खींच लेगा, ना इधर जाने देगा ना उधर जाने देगा, वो कुछ आपके ऊपर कुछ मतलब कुछ काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी तरफ खींचेगा, उसका यही तो काम होता है ना। ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन में तो काफी कुछ पढ़ा है ना, कि क्या करता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्या करेगा, वो सिर्फ अपनी तरफ खींचता है और कुछ नहीं करता है ना। तो आप देखिए इनके बीच का एंगल क्या होगा। अब इनके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो इसका एंगल होगा थीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। अब बात करें इस फोर्स की, तो ना तो ये फोर्स कैसा है, देखिए, ये फोर्स ना तो आगे इसको बढ़ाएगा, ये फोर्स ना तो इसको आगे बढ़ाएगा, ना इसको पीछे लेके आएगा,
ना इसकी स्पीड बढ़ाएगा ना इसकी स्पीड घटाएगा, कुछ नहीं करेगा ये फोर्स। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ये फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल आपने देखा कि 90 डिग्री है। ठीक, ये फोर्स कुछ नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है इसको आगे आगे पीछे ले जाने में। तो इसके बीच क्या है, मतलब इनके बीच कैसा है, एक राइट एंगल बना है। इनके बीच क्या है, एक राइट एंगल बना है। ठीक है, तो जब ये राइट एंगल पर होते हैं तो क्या होता है, वर्क डन 0 होता है। जब ये राइट एंगल पर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है। तो पॉइंट लिखते हैं अपना हम, इफ एफ एंड एस। ठीक है, इफ एफ एंड एस यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल। ठीक है, आर एट राइट एंगल। ठीक है, विद ईच अदर। ओके, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक राइट एंगल बनाया, और जब राइट एंगल बनता है तो क्या होता है, वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है। वर्क डन इज 0। एंगल क्या बनाया, एंगल आपको दिखाई दे रहा है, कैसा एंगल बनाया, एक राइट एंगल बनाया 90 डिग्री का। ठीक, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये वाला फोर्स कुछ नहीं करेगा इसका। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, एक अगर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो पीछे की साइड खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स उस पर कोई काम नहीं करेगा, और एक राइट एंगल बनाएगा तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, और इस कंडीशन में भी वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, लेकिन इसमें से कुछ भी 0 हुआ तो कैसा होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि अगर इसमें से कुछ भी 0 हुआ तो वर्क डन इज 0। और एंगल को देखें तो फिर इस तरीके से एक राइट एंगल बनाता है ये। ठीक है, इनके बीच एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का है, वो भी लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन F and S is 90 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको वर्क समझ में आया होगा। वर्क का टाइप जो हमने बात की कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, 0 वर्क क्या होता है, वो समझ में आया होगा। और वर्क की कुछ छोटे छोटे हमने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किए कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, वर्क डन को कैसे निकालते हैं, तो वो भी आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।